Hello friends, myself Saksham Vajpayee and you are watching Homework with me and आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 10 tips to crack NTSC 2021 in few months. So as you all know कि बस अगर हम ऑन एन एवरेज देखा जाए तो नवंबर में होता है हमारा NTSC का एग्जामिनेशन और अभी चल रहा है मिड ऑफ में। तो देखा जाए तो हमारे पास 5 मंथ्स के अराउंड टाइम बैठ रहा है। तो 5 मंथ्स के अराउंड मैं अगर बात करूं तो हम पूरा इतना वास्ट NTSC का सिलेबस कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ 10 टिप्स देने जा रहा हूँ जिससे कि आप बहुत ही अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। बहुत ही ऑब्वियस टिप्स हैं बट यार दे विल डेफिनेटली बूस्ट अप your score, your marks in your mock test or your NTSC examination definitely. So let's move forward without any further delay. First of all, do like the session, subscribe to the channel and share it among your friends. And as you all know, you are watching Homework and my name is Saksham Vajpayee. And I teach you social studies in this platform of Homework with me. So the tip number first is understand the syllabus. आपको PDF डाउनलोड नहीं करना है, सिलेबस का PDF डाउनलोड नहीं करना है, आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है सिलेबस का, आपको हैंड रिटन लिखना है। आपको PDF डाउनलोड नहीं करना, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपको हैंड रिटन लिखना है। योर सिलेबस मस्ट बी रिटन इन योर ऑन योर पेज एंड इट मस्ट बी, आपका जो सिलेबस होना चाहिए हार्ड कॉपी होनी चाहिए, प्रिंट आउट निकलवा लो या फिर, लेकिन हार्ड कॉपी होनी चाहिए और आपकी टेबल पे रखी होनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो हर वक्त आपकी स्टडी टेबल पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द सिलेबस। देन NTSC 2021 का सिलेबस जो है वो रिवाइज हुआ है, मतलब कि जो पिछले कुछ सालों में आता था वो अब की बार रिवाइज हुआ है। तो न्यू रिवाइज्ड करिकुलम देखना है। अब NTSC 2021 का एग्जाम पैटर्न, यहाँ 2021 आएगा, मैंने थोड़ा रॉन्ग लिख दिया है, यहाँ 2021 आएगा, आप ये लिख लो ना, इसको काट दो। इसको काट दो आप। 2021 का जो एग्जाम पैटर्न है आपको वो देख लेना है। स्टडी फ्रॉम होम, यानी कि हमें घर से पढ़ाई करनी है, घर से बिल्कुल दिल लगा के पढ़ाई करनी है और आपको कोई भी कोचिंग में नहीं जाना है। कोचिंग आप ऑनलाइन ले सकते हो बट कोई ऑफलाइन कोचिंग में मत जाइए, क्योंकि ड्यू टू दिस पेंडेमिक ऑफलाइन कोचिंग से मोस्टली बंद है, बट जहाँ जहाँ खुली हैं वहाँ पे भी कोरोना का बहुत खतरा है, कोविड का बहुत खतरा है। और सेकेंड थिंग, मेक अ शेड्यूल, मेक अ टाइम टेबल बनाना है। ऐसे ही एक बारी में पढ़ने नहीं बैठ जाना है, टाइम टेबल के साथ प्लान्ड स्टडी करनी है, प्लान्ड स्टडी। आपको गोल सेट करने हैं एक दिन के, जैसे कि आप सोच लो कि मुझे मैथ का ब्लड रिलेशन सॉल्व करना है, कम से कम 50 क्वेश्चंस, मुझे सैट में बायोलॉजी के या सोशल स्टडीज के फ्रूट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन सॉल्व करना है, और बस आपने ये टॉपिक बनाया है आज का और आपको एक मॉक पेपर लगाना है। तो आपने ये आप टिक करते रहोगे, चाहे आपका वो 50 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के 2 घंटे में सॉल्व हो, 3 घंटे में सॉल्व हो, इट्स ऑल अप टू यू, बट आपको ये सब करना है। तो टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल बनाना है। एकदम से पढ़ने बैठोगे तो यू विल बी ब्लैंक कि मुझे क्या पढ़ना है। अपने डेली टारगेट्स बनाओ, जब आप उसको अचीव करोगे तो डेफिनेटली आप मोटिवेट होगे तो आपके पास और मजा आएगा आपको नई चीज करने का। अब मॉक टेस्ट लो, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हो तो मॉक टेस्ट आर रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट।
क्योंकि आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको बैठने का पता चल जाता है कि 2 घंटे में मेरे को कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ और मुझे कितने करने हैं, तो आपको ये आइडिया लग जाता है। अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब आपको जब आपने अपना NTSC का पेपर दे दिया मॉक टेस्ट, तब आपको अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पहचाननी है। जैसे स्ट्रेंथ कुछ बच्चे होती है कि उनकी सिविक्स में कमांड होती है, ज्योग्राफी में कमांड होती है, बट दे उनकी वीकनेस क्या होती है, हिस्ट्री। उनकी कुछ बच्चों की फिजिक्स में कमांड होती है, वीकनेस क्या होती है, बायोलॉजी। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है और रिवाइज करते रहना है। जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, आपने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन आज, और मैं आपसे अगर परसों पूछूं तो आप ब्लैंक, कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, कि कहाँ तो फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच में होगा, कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये सब भी आपको रिवाइज करते रहना है। एंड आपको डाउट्स अपने अंदर नहीं रखने हैं, आपको डाउट्स पूछने हैं। आपको अगर डाउट्स हैं तो आप मेरे कमेंट्स में लिख दीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देम इफ आई विल गेट टाइम। सो आपको डाउट्स तो नहीं रखने हैं, उनके आंसर ढूंढने हैं। आप अपने टीचर्स को बोलिए, कोचिंग पढ़ते हैं उनको बोलिए, या आप तो इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जैसे कि डाउटनट और जैसे कि ब्रेनली, तो आप इनसे भी अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फॉलो अस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आप हमें फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम आपको NTSC के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। आज ये वीडियो जाएगी, आज एक और वीडियो जाएगी 21 तारीख से मैंने आपको बोला था, 21 तारीख से मैंने आपको बोला था 21 से 25, सॉरी 21 से 25 आपकी हिस्ट्री चलेगी। हिस्ट्री के PYQs 50 PYQs हो जाएंगे। सो या यू हैव टू बी वेरी मच पंचुअल अबाउट योर NTSC एग्जामिनेशन। डिटरमाइंड होना चाहिए आपको, बिकॉज ये क्लास 10th में एग्ज़ाम देना होता है, और अगर आप इसको फेल हो जाते हो तो आपको कभी मौका नहीं मिलता इसको देने का। सो या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। इफ आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। और या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो अ लिटिल बिट हेल्पफुल, then do like the session and do share it among your